साथियों नमस्कार। आपकी स्क्रीन पर 102 साल की आयु पार कर चुके, अगले 2 महीने बाद 103 साल गिरिराज प्रसाद तिवारी राजस्थान की विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। इस समय जो कुछ चीजें चल रही हैं राजस्थान कांग्रेस में, उनको लेकर के इनसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आजकल क्या क्या आजकल क्या चल रहा है? क्या चल रहा है आजकल? ऐसा है, राजनीति मैंने छोड़ दी है। अच्छा, राजनीति के बारे में बात करना पसंद नहीं करता। बिल्कुल भी इतनी बिल्कुल नहीं करता। अच्छा अच्छा। उसकी एक वजह है, जब मैं स्पीकर था तो एक महान संत के दर्शन हुए। संत गया प्रसाद जी। और वो संत थे गोवर्धन में पंडित गया प्रसाद जी। उनके पास जाया करता था। वो एक विभूति थे, राजस्थान में नहीं बल्कि कहें कि बहुत बड़े संत, सीमित नहीं थे। असल जाता था, बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, चुपचाप बैठ जाता था। उनके सेवक थे महाराज रामदास जी। तो आता था, तिवारी जी आ गए महाराज। अच्छा अच्छा, बहुत टाइम हो गया। खुद ही वो बोले, तू राजनीति में है। उसी दिन मैंने उनसे हाँ या ना की, लेकिन ये प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे राजनीति छोड़ दी। इसलिए मैं राजनीति में बात नहीं करना चाहता हूं। और उसका ये हुआ कि 85 से 90 में जब मैं रिटायर होने लगा तो मैंने वहाँ डिक्लेयर किया विधानसभा में कि आगे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। मत हो। भैरव सिंह जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे। उन्होंने कहा कि शर्त लगा लो। एक मैं भी पान खाता था, वो भी पान खाता। मैंने कहा भैरव सिंह जी, शर्त नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। और वास्तव में मैंने 90 में ही राजनीति से त्याग पत्र दे दिया। आज करीब 32 साल हो गए। 32 साल। हाँ, 32 साल हो गए। 32 साल हो गई। राजनीति में बात करना मैं पसंद नहीं करता। एक संत ने कहा, राजनीति छोड़ दो, तुम राजनीति में हो। इसका मतलब राजनीति बुरी चीज है। राजनीति अच्छी चीज नहीं है। चल रहा है, हिंदुस्तान चल रहा है, दुनिया चल रही है, राजनीति पे चल रही है। पार्टियां होती हैं, नारे लगते हैं, चुनाव होता है। सेवा करेंगे, मेवा मिलेगी। ये मेवा मिलेगी, क्या हो रहा है ये आप सब जानते हैं। प्रश्न ये है कि मैं खुद 102 पूरे करने जा रहा हूं। 5 दिसंबर को हो जाए। कई बार जब मैं बच्चा था तो खादी आश्रम में रहता था और उस समय बहुत हम गीत गाया करते थे। बिन खून का हमारे प्यारों न भूल जाना, इस तरह के बहुत से गीत थे। उस समय फांसी दी जा रही थी लोगों को, उनको, तो वे गीत थे हमारे। जहाँ मिलते थे हमारे नेता,
उनको हम बड़ा आदर्श मानते थे और उनके आदर्श की वजह से मेरा जीवन दूसरी तरह का रहा। राजनीति में रहते हुए भी बहुत सतर्क रहा। उस समय हम नेता आदर्श मानते थे अपना। आज मैं 102 का हो गया, सोचता हूं कि हमारा आदर्श कौन है भारत में। कोई नजर नहीं आता, पर नए प्रश्न मिलते हैं जो सर्वोपरि है। नेता पार्टी वाले बीजेपी से पूछो तो कहेंगे अपने उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। कांग्रेस से पूछो सोनिया गांधी को कहेंगे। अब वही फिर ये आदर्श जो है ये आज राजनीतिक आदर्श है। आदर्श हमारे थे बापू गांधी जी यहाँ के भारत के आदर्श नहीं थे, दुनिया के आदर्श थे। उनकी मूर्तियां भारत में जितनी नहीं है उतनी विदेशी देशों में लगी हुई है। इंग्लैंड में खुद में लंदन में लगी हुई है। जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया वो उनका आदर्श मानते। हमारा आदर्श कौन है मुझे ही नहीं लगता। जब बच्चों को आदर्श नहीं लगेगा कि कौन आदर्श है वो किसका फॉलो करेंगे। बड़ी एक समस्या है हमारे सामने। चल रहा है हिंदुस्तान, चल रहा है ऐसे ही चल ही रहा है। बस सब अपने अपने मैंने ये करता हूँ वो ये करता है। लोग मर चले सेवा करते हुए, राजनीतिक बेचारे क्या करें, सेवा करें। बड़े परेशान हैं, सेवा करते करते बड़े परेशान हैं। और जनता से पूछो मत, ये यहाँ की सवाल नहीं है। मैं करीब 20-25 देशों में गया, राजनीतिकों के लागे कोई अच्छी बात नहीं मांगते। सब जगह कहते हैं कि सब हमारे MP से MLA से। ये यहाँ की मैं नहीं कहता, ये संसार की बात कहता हूँ। एक वकील साहब हैं बयाना, वो यूं कह रहे हैं कि आप जिले के पहले अधिवक्ता हैं जो राजनीति में गए। वकीलों के बारे में आपकी क्या राय है? असल में ऐसा है कि मैंने 24 साल लगातार वकालत की भरतपुर में, और जितनी हो सकती थी उस समय टॉप की वकालत मेरी सेशन में थी। सन 72 में छोड़ दी और 72 से और 90 तक 18 वर्ष में पॉलिटिक्स में रहा। वास्तव में प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में। वैसे वकील रहते हुए मैं राजस्थान में जो पहला चुनाव हुआ था पंचायत राज का, उसमें प्रधान था 92 से, और बाद में जिला प्रमुख था, जबकि धौलपुर भी यहाँ का जिला था। तो कुल 24 साल मैंने प्रैक्टिस की और कुल 18 साल में राजनीति में रहा। और पंडित गया महाराज प्राप्त लिए पंडित जी की दया से मैंने राजनीति छोड़। अब राजनीति तो छोड़ दी, लेकिन थोड़ी सी बात तो राजनीति के बारे में करो। ये गद्दार और वफादार कौन होते हैं राजनीति में? किसे गद्दार कहते हैं, किसे वफादार कहें? मैं इस बारे में नहीं, मोटी सी बात बताओ। ना ये नहीं, अभी नाम मत लो किसी का। नहीं नाम तो नहीं है राजनीति में। कमेंट नो कमेंट्स, नो कमेंट। तो ये जो आजकल चल रहा है राजनीति राजस्थान में, कोई सवाल नहीं है मेरा। राजनीति के बारे में कोई मतलब नहीं। थोड़े आध्यात्म के बारे में बताओ। ये तिर जाते हैं, पंडित जी ने तिरा दिया मुझे। मैं जानता हूँ कि मैं किस तरह इस उम्र में भी कितना खुश रहता हूँ और
अगले जन्म की क्या सोचता हूँ ये आप सोचेंगे। मैं अगले जन्म की सोचता हूँ, पंडित जी ने जो बताया वो कर ही रहा हूँ कि अगले जन्म में क्या बना है। मैं दिल से कहता हूँ, आत्मा से कहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ मैं सन्यासी, भगवान मुझे सन्यासी बनाए। अच्छा, सन्यासी बनाए और उनकी जो आज्ञा हो मुझे दे। कुछ बन सके उस समय, अगले जन्म में भी बन सके, तब भी मैं समझूंगा कि कुछ जिंदगी सार्थक है। इस जन्म में तो जो किया किया, लेकिन मैं अगले जन्म की सोचता हूँ हरदम। और पंडित जी को जो किया, अरे भगवान का नाम लिया, बड़ा आनंद आता है। बड़ी मैं बहुत खुश रहता हूँ आनंद के सामने मैं बैठा है। क्या हो रहा है ये देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा। एक टेक्निकल सवाल है, उसका तो जवाब दे दो। अभी 80-90 विधायक और मंत्रियों ने जो भी हैं इस्तीफे दे दिए, तो इस्तीफा देने के बाद वो क्या मंत्री पद पर रह सकते हैं सौंपने के बाद? मैं भाई मुझे क्या, नहीं, आप विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। अब वो छोड़ दिया मैंने। नहीं, ये लोग जानना चाहते हैं। मैं राजनीति के बारे में क्या बता, नहीं, ये एक सवाल, केवल एक सवाल कि विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपने के बाद नो कमेंट। क्या कोई मंत्री अपने पद पर रह सकता है? नो कमेंट। चलो अध्यात्म की बात बताओ, अध्यात्म की बात बताओ कुछ। अध्यात्म बात बतलाने की नहीं हुआ करती, थोड़ा सा तो बिल्कुल बतलाने की नहीं। जो होता है, जो कर रहा हूँ, हाँ, बतलाने का नहीं। हाँ, बात मित्र नहीं बतलाई जाएगी, अध्यात्म बात बतलाने अनुभव की जाती है। आनंद ही आनंद रहता है, बस ये आनंद ही आनंद रहता है, आनंद की अनुभूति रहती है। उसके कोई उसका कोई आनंद रहता है, वो जो जानता है वो ही करता है। कोई एक किस्सा बता दो पंडित जी के समय का। क्या बता पंडित जी के बारे में क्या बताता हूँ। महान महात्मा 50 साल तक एक ही मंदिर में रहे, उसके बाहर नहीं गई। नहीं। बड़े बड़े गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, MP चक्कर लगाया करते थे, आओ जाओ सब दवा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी आई बताई? नहीं, जो मैंने सुना वो थे ना उनके लड़के गांधी, वो आई बताई, नाम याद था। अरे इंदिरा जी के लड़के संजय गांधी, राजीव गांधी। अच्छा, राजीव गांधी सुना। हाँ, राजीव गांधी ने टाइम लिया उनसे, तो शाम का टाइम लिया था, तो वो आए तो समय पंडित जी का जो हिसाब है वो हिसाब पढ़ के उन्होंने उस समय तक इंतजार किया और बाद में अपना कुटिया में चले गए। तो प्रधानमंत्री आया कि सब टाइम से। अच्छा, मुलाकात नहीं की फिर? ना, कोई सवाल नहीं था। उनकी कोटिया में बिजली तक नहीं थी, बिजली थी, पंखा चक्कर। बताते हैं उनके पैरों में कांटे लग जाते थे कुटिया में रहते रहते। भगवान कृष्ण उन्हें परिक्रमा दिलाने ले जाते थे, उठा ले जाते थे रात को। क्या हो गया, कांटे लग गए, ले गए। बड़े खेल थे उनके, बड़े बड़ों की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। बस वही वो है, दिखते हैं पंडित जी। और भविष्य दिखता है कि भविष्य मेरा मुझे क्या होना चाहिए, सन्यासी होना चाहिए। सन्यासी ही हैं अभी भी आप? उसको जीवन ही अलग देते, जो इस समय कर रहा हूँ अगले जन्म के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, सोच रहा
गांधी जी कर गए। जात हिंदुस्तान जाति पातियों में बटा हुआ है, जातियों में भी आपस में जो विभाजन, होते हैं और गोत्रों में। इनमें पटा हुआ है। ये सब राजनेताओं ने किया है। चुनाव ने किया। हाँ, लोकतंत्र ने ये गंदी चीज दे दी। अजीब खेल है। जातीय की मीटिंग होती है, उनके वो उनका आदर्श है, वो अलग अलग। हिंदुस्तान बटा हुआ, जगह जगह बटा हुआ। एक सवाल का जवाब दे दो, राजनीति में कौन वफादार होता है, कौन गद्दार होता है? राजनीति में चापलूस ज्यादा होते हैं। अच्छा, चापलूस वफादार होते हैं। हाँ, चापलूस वफादार, हाँ बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ। अरे भाई, बड़ा अजीब खेल है। तो फिर गद्दार किसे कहा जाता है? जो आला कमान की बात नहीं माने? ये तो राजनीति घृणा हो गई आपको राजनीति से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ना कहीं जाता हूँ ना किसी हाँ, से कहीं नहीं मिलता आना हूँ। जाना कुछ नहीं। मैं अपना ही पुरानी मकान में रह रहा हूँ भैया। क्या गुरुजी आशीर्वाद दे गए आपको। आजाद, बस सब कुछ दे गए, कोई बाकी नहीं। सब कुछ जो कुछ था उनके कोई पास बाकी सब। नहीं। जिंदगी सफल मानता हूँ उन्होंने मेरी जिंदगी सफल की। दया प्रसाद जी ने। प्रसाद महाराज जी। मैंने बहुत डोला संत की तरह से, बहुत डोला में 18 दिन तक अलवर की पहाड़ियों में रहा। अच्छा। हर एक जगह गोला का बात में, गोला का वास। हाँ, वहाँ एक वो है खंडेल वालों का गुफा में, पहाड़ में, वहाँ 18 दिन और घूमता था। मिलते थे संत, इधर उधर थे, इसलिए शायद संत मिल जाए, लेकिन दर्शन गया प्रसाद जी पर जाकर के पूरी हो गई। हरिद्वार ऋषिकेश मारा पहाड़ में घूमता था, मिले कोई जगह ही। सेठ हरिचंद्र ने कहा कि यहाँ गोवर्धन गए क्या? मैं गई। तो वहाँ जाना, वहाँ देखा बैठे हुए, तो मिल गए, ये बैठे। संत का मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर मिल जाए तो उसका ग्रहण करना और मुश्किल है। बड़ी परीक्षा लेता है, बहुत परीक्षा लेता है, देख लेता है कि ये योग्य है कि नहीं। 5 साल तक चक्कर लगाई थी, अंत में कहा मैंने महाराज मुझे माला दे दो, मैं ना भजू। सेवक से कहा रामदास पंचांग लाओ। अच्छा। पंचांग लाके बहुत बताया, फला तारीख को फला टाइम पर आ जाना, रामायण ले आना, अर्थ नहीं होना चाहिए उसमें। अच्छा। उस टाइम पे गया, मुहूर्त देख करके किया। एक पन्ना खोला, उस पर लिख दिया और देख करके इतने चौपाई हो कर दिया था। ये दीक्षा दी, मौन दीक्षा थी। मौन। ये नहीं कि मैं दे रहा हूं, तू समझ लेना अब इसको, तुझे क्या करना है। बस उस पर ये लिखा और रामायण बंद करके वो और कर लिया करना। जीवन धन्य हो गया। देख क्या कहने, यार मजा आ गया। ओहो,
संत मिलना पूजन तो और देखे वो ना तुझे वो दे दूँ दीक्षा दे दूँ कान में फूंक दई पर है ये दीक्षा दीक्षा बहुत बहुत असंभव है मुश्किल से कोई संत मिलेगा और वो ग्रहण कर ले ये बड़ी बात। बहुत मुश्किल। साथियों, ये हैं 102 साल की उम्र के बावजूद ऊर्जा से भरे हुए लवरेज राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रधान और भरतपुर जिले के जिला प्रमुख रह चुके गिरिराज प्रसाद जी तिवारी। हमारी इच्छा तो कुछ टेक्निकल सवाल पूछने की थी, मगर राजनीति पर बात करना इन्हें एक शब्द भी नहीं सुहाता है। आपने संत गया प्रसाद जी का जो सानिध्य इन्हें मिला उसके बारे में जो कुछ इन्होंने कहा वो सबको सुना। राम राम साहब। राम बहुत लोग राम राम कर रहे हैं, आपको राम राम बोल दे हो। हाँ, राम राम बोल दे हो। राम राम सा यार। अरे